बहुत समय पहले की बात है। विंदापुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। देखने में साधारण, पर उसके भीतर निराशा का भारी बोझ था। आरव अपने जीवन से बेहद दुखी था। वजह यह थी कि उसकी उम्र बीत रही थी, लेकिन वह अब तक कोई ठोस काम नहीं कर पाया था। उसके माता पिता हमेशा ताने मारते, तेरे सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई नौकरी में है, कोई व्यवसाय में है, लेकिन तू अब तक घर बैठा है। आखिर कब तक यूं ही जीवन बर्बाद करेगा? दोस्त भी अक्सर मजाक उड़ाते। जहां भी वह जाता, लोग उससे यही पूछते, तो आरव, आजकल क्या कर रहे हो? यह साधारण सा प्रश्न उसके दिल में चुभ जाता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया, दोस्तों से बातचीत कम कर दी। वह घर की चारदीवारी में ही रहने लगा। अकेलापन उसे काटने लगा। वह सोचता, भगवान ने मुझे क्यों बनाया? मैं किस्मत से इतना अभागा क्यों हूं? कभी कभी तो वह इतना टूट जाता कि मर जाने के विचार मन में आने लगते। जीवन उसे बोझ लगने लगा था। एक दिन वह नगर की गलियों से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि लोगों की भीड़ जमा है। वहां एक साधु संत जीवन और दुखों पर उपदेश दे रहे थे। आरव भी सबसे पीछे जाकर बैठ गया। गुरु कह रहे थे, दुख कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। यह हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है। यदि तुम चाहो तो दुख से सीखकर आगे बढ़ सकते हो। यदि चाहो तो दुख को बहाना बनाकर कोने में बैठकर रो सकते हो। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। भीड़ मंत्र मुग्ध थी, लेकिन आरव को यह बात पसंद नहीं आई। वह खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, आप कहते हैं दुख शिक्षक है, लेकिन मेरे लिए दुख सिर्फ दर्द है। इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा दुख क्या है, बताओ। आरव ने अपने जीवन की पूरी व्यथा सुनाई। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे माता पिता मुझे ताने मारते हैं, मित्र मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं अकेला हूं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। क्या आपके पास इसका समाधान है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आएगा, तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवश्य समाधान दूंगा। यह कहकर वे चले गए। आरव सोच में पड़ गया। क्या यह मेरा दुख असली दुख नहीं है? क्या यह पीड़ा कुछ भी नहीं है? लेकिन कहीं भीतर एक बीज बोया जा चुका था। आरव ने ठान लिया, अब मैं कुछ करूंगा, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो, पर यूं घर में बैठे नहीं रहूंगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन माता पिता खुश थे कि बेटा कोशिश कर रहा है। आरव ने हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। कुछ ही सालों में वह नगर का प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। अब लोग उसकी परवाह करने लगे। दोस्त तारीफ करते, माता पिता गर्व महसूस करते। वह खुश रहने लगा, लेकिन इंसान की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती। एक दिन दोस्तों ने कहा, आरव, तुमने नगर में नाम कमा लिया है। सोचो, अगर तुम राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो कितनी शोहरत मिलेगी। राजा तक तुमसे दोस्ती करेगा। ये बातें आरव के मन में बैठ गईं। उसने सोचा, हाँ, मुझे और बड़ा बनना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। अब वह अधीर हो गया। जल्दबाजी में उसने गलत रास्ते चुन लिए। उसने कर्ज लेना शुरू कर दिया। लालच में अपने माल में मिलावट करने लगा। प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ साजिश रचने लगा। पैसा तो खूब आया, लेकिन चैन खो गया। रातों की नींद उड़ गई। मन हमेशा भय और चिंता में डूबा रहता। एक दिन वह अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। रास्ते में उसे वहीं गुरु का आश्रम दिखा। वह दौड़कर पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जब सच्चा दुख आए तब आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास धन है, पर शांति नहीं। नींद हराम हो गई है। मैं चैन से जी नहीं पा रहा। गुरु ने धैर्य से सुना और पूछा, पहली बार जब मिले थे तब भी तुम दुखी थे। बताओ, उस दुख से तुमने क्या सीखा? आरव बोला, सीखा कि सिर्फ रोने से कुछ नहीं होता। कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। गुरु मुस्कुराए, अच्छा, और अब? आरव बोला, अब सीखा कि पैसा सब कुछ नहीं है। गलत तरीकों से कमाया धन चैन छीन लेता है। लोग केवल सफलता की पूजा करते हैं, लेकिन असली सम्मान वही पाता है जो ईमानदारी और आत्मविश्वास से जीता है। गुरु ने कहा, यह भी असली दुख नहीं है। जब जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना। कुछ वर्षों तक उसका व्यापार ठीक चला, लेकिन गलत रास्तों के कारण धीरे धीरे सब बिगड़ने लगा। कर्ज बढ़ता गया, व्यापार में घाटा हुआ। दोस्त जो कभी हंसते खेलते साथ थे, अब दुश्मन बन गए। वे कर्ज लौटाने का दबाव डालने लगे, धमकियां देने लगे। माता पिता ने भी कहा, हमारी थोड़ी सी जमा पूंजी है, अगर तुम्हें दे दी तो हम क्या करेंगे? आरव टूट गया। सबसे दूरी, अकेलापन, असफलता और बोझ ने उसे आत्महत्या तक सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी उसे गुरु की बात याद आई, जब सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। आंखों में आंसू लिए वह आश्रम पहुंचा। गुरुदेव, अब मैं सच में दुखी हूं। दोस्त धोखा दे गए, परिवार भी साथ नहीं है, मेरा सब कुछ चला गया।
अब जीने की इच्छा भी नहीं है। गुरु ने कहा, पहले बताओ, इस दुख से तुमने क्या सीखा? आरव रोते हुए बोला, सीखा कि लोग अच्छे वक्त में साथ होते हैं, लेकिन बुरे समय में सब छोड़ जाते हैं। सच्चे साथी वही हैं जो कठिन घड़ी में खड़े रहें। सीखा कि लालच और धोखा इंसान को बर्बाद कर देता है। सीखा कि ईमानदारी और धैर्य ही जीवन की सच्ची ताकत है। गुरु मुस्कुराए और बोले, शाबाश, अब तुम सही सीख रहे हो। यह दुख तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है, लेकिन याद रखो, यह भी असली दुख नहीं है। गुरु ने उसे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिया और कहा, इसे पेड़ के नीचे गाड़ दो और जाओ फिर से जीवन शुरू करो। आरव ने घड़ा गाड़ दिया, फिर ईमानदारी से एक छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे वह फिर सफल हुआ, लेकिन इस बार वह संतुष्ट था। वह जानता था कि केवल धन ही सब कुछ नहीं है। कुछ वर्षों बाद उसके माता पिता का निधन हो गया। आरव उन्हें बहुत चाहता था। उनकी चिता को जलते देख वह भीतर से खाली हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी जीवन भर संपत्ति के लिए लड़ते रहे, लेकिन सब यही रह गया। माँ पिता सब छोड़कर चले गए। आखिर जीवन का अर्थ क्या है? उसने गुरु से पूछा। गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, क्या यही असली दुख है? गुरु बोले, मृत्यु अपरिहार्य है, ये सबको आनी ही है। बूढ़े, जवान, बच्चे, मृत्यु किसी को भी ले जा सकती है। ये नियम है, इसे दुख मत समझो। आरव स्तब्ध रह गया। अब वह और गहरे प्रश्नों में उलझने लगा। दिन रात वह सोचता, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों पैदा हुआ? मृत्यु के बाद क्या होगा? इन प्रश्नों ने उसे बेचैन कर दिया। कुछ समय बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, यही मेरा असली दुख है। मैं यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं। गुरु मुस्कुराए, हाँ वत्स, अब तुम असली दुख को पहचान पाए हो। असली दुख यह है कि इंसान खुद को नहीं जानता। वह संसार में भटकता रहता है, इच्छाओं और लालसाओं में खोया रहता है। वह बिखरा हुआ जीवन जीता है, और जब मृत्यु आती है तो खाली हाथ चला जाता है। गुरु आगे बोले, तुम्हें संग्रह करना है, लेकिन धन नहीं, सम्मान नहीं, सत्ता नहीं। तुम्हें खुद को समेटना है, अपने मन की बिखरी ऊर्जा को एकत्र करना है, तभी तुम अपने असली स्वरूप को जान पाओगे। आरव ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? गुरु बोले, नहीं, तुम्हें संसार से भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर जागरूक होना है। भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना है, अपने मन को एकत्र करना है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। गुरु की बातें आरव के हृदय में उतर गईं। उसने प्रण किया कि अब वह अपने जीवन को समझने की कोशिश करेगा। वह ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन लालच और मोह में नहीं फंसेगा। वह अपने भीतर झांकेगा, खुद को समझेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह पहले से कहीं अधिक शांत, संतुलित और सुखी हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है, असली दुख गरीबी, असफलता या धन का अभाव नहीं है। असली दुख यह है कि हम खुद को नहीं जानते। यदि हम अपने भीतर झांक लें, अपनी चेतना को एकत्र कर लें, तो जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। ईमानदारी, धैर्य और आत्मचिंतन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।